Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. Today, I am going to tell you about the various tests of divisibility. जिसके में पहला जो दिया है divisibility, यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2। इसमें क्या करना होता है कि आपको बिना डिवाइड किए बताना पड़ता है कि ये दी हुई संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से डिविजिबल है या नहीं है, 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके कुछ नियम हैं जिसको कि यदि आपको मालूम चल जाए तो आप बिना डिवाइड किए भी बता सकते हैं कि दी हुई संख्या 2, 3, 5, 7 इत्यादि से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे 2 के लिए क्या करेंगे कि यदि कोई संख्या दी हुई है और आपको ये पता करना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसमें केवल आपको एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि यदि नंबर का यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस, यदि यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होता है तो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। आया समझ में? देखिए एक बार मैं फिर बता देता हूं कि यदि दी हुई संख्या का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 है तो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। A given number is divisible by 2 only when its unit digit is 0, 2, 4, 6 or 8। जैसे 60, 72, 84, 96 एंड 108 ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, पहला नंबर का 0 है, दूसरे नंबर का 2 है, तीसरे नंबर का 4 है, चौथे नंबर का 6 है और पांचवें नंबर का यूनिट डिजिट 8 है। तो जिस संख्या का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 हो वो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। अब चलिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3। यदि कोई संख्या दी हुई है तो वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसके लिए क्या करते हैं। यदि संख्या के जो नंबर है यदि उनके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। यदि नंबर के डिजिट्स के सम 3 से डिविजिबल हैं तो वह नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि नंबर है 18,657। 18,657 में डिजिट्स क्या है 1, 8, 6, 5 और 7। इन सबको जोड़ने पे इनका सम होता है 27 और 27 क्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं? तो जब इस संख्या के जितने डिजिट दिए हैं 1, 8, 6, 5, 7 यदि इनका सम जो कि 27 है ये 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 18,657 3 से डिविजिबल होगा। समझ में आया बच्चों? इसी तरह से टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 9। इसमें भी सेम वही है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 9 का भी एकदम सेम वही है कि ए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 9 ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। यदि किसी संख्या के डिजिट्स के सम 9 से डिविजिबल हैं तो वह संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल 27,981 इसके डिजिट क्या क्या हैं 27981। इनके डिजिट को जोड़ने पे इनका सम आता है 27
और 27 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरी संख्या यानी 27,981 भी 9 से डिविजिबल होगा। तो क्या करते हैं 3 और 9 में, नंबर के डिजिट्स को जोड़ते हैं और जो उनका सम आता है यदि वो 3 या 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 3 और 9 से डिविजिबल होगी। अब देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5, यानी कोई संख्या 5 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको बिना डिवाइड किए कैसे आप बताएंगे। तो इसका नियम यह है कि यदि संख्या का यूनिट डिजिट, यदि दी हुई संख्या का यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो अब पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें जो दिया है 67,930, 89,715, 67,913 का यूनिट डिजिट 0 है, 89,715 का यूनिट डिजिट 5 है। तो जिस संख्या का यूनिट डिजिट 0 या 5 होगा वो पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए 278 में यूनिट डिजिट 8 है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि यूनिट डिजिट 0 या 5 होगा तभी वो संख्या 5 से डिविजिबल होगा। समझ में आया बच्चों? अब देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। यदि कोई संख्या, दी हुई संख्या 10 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको बिना डिवाइड किए आपको बताना है तो कैसे बताएंगे। तो इसके लिए केवल एक नियम है। क्या? यदि दी हुई संख्या का यूनिट डिजिट 0 है तो पूरी संख्या ही 10 से डिविजिबल होगी। आया समझ में? यदि दी हुई संख्या का यूनिट डिजिट 0 है तो पूरी संख्या ही 10 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल 90, 120, 230, 350, 470, ये पांचों संख्याओं के यूनिट डिजिट क्या हैं? 0, इसलिए पांचों संख्याएं 10 से डिविजिबल होंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको टेस्ट डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 9, 5 एंड 10 ये आपको याद करना है, साथ ही साथ इसको समझना भी है, क्योंकि इसी आधार पे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के आधार पे ही आपका एक्सरसाइज है, वहाँ आपको बताना पड़ेगा। इसलिए ये पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।